एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to 2 पाई सेटिस्फाइंग दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक काम हम ये कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो टर्म हमारे पास दिया गया है, ये टर्म इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 टू द पावर 3/2 टू द बेस 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब अगर हम इसे लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करें तो अल्टीमेटली हो जाएगा 3/2 टू द पावर 1/2 लॉग ऑफ 3/3। अच्छा, लॉग ऑफ 3/3 ये तो हमारे पास बन गया 1, और 3/2/1/2 ये अल्टीमेटली आउटपुट हमें दे देगा 3। तो लॉग ऑफ 3√3 टू द बेस √3 को हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम ये करते हैं, यहाँ पर अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लें तो लॉग की प्रॉपर्टी से अल्टीमेटली हम इसे लिख सकते हैं। फिलहाल ये वाला टर्म गिवन है, लॉग ऑफ tan थीटा टू द बेस 3 पावर 1/2। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करें तो अल्टीमेटली हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ tan थीटा टू द बेस 3। ठीक है, अब एक काम ही करते हैं, ये जो हमारे पास log ऑफ 3 टू द बेस tan थीटा गिवन था, इसे हम बेस चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। log ऑफ 3 टू द बेस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई log ऑफ tan थीटा टू द बेस 3। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये इक्वेशन हमारे पास हो गई ट्वाइस ऑफ log ऑफ tan थीटा टू द बेस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई log ऑफ tan थीटा टू द बेस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब सिंप्लिसिटी के लिए एक काम हम ये कर लेते हैं, log ऑफ tan थीटा टू द बेस 3 इसको हमने t कह दिया। ठीक है, log ऑफ tan थीटा टू द बेस 3 को हमने t कह दिया। तो अब ये जो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1/t इज इक्वल टू -1। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमने एक काम ये किया कि हमने दोनों तरफ इसे स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे रिजल्ट हमारे पास आ गया है 4t, और ये 4t स्क्वायर 3 प्लस 1/t इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 12t स्क्वायर प्लस का 4t -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब अल्टीमेटली अगर हम इस इक्वेशन 3 को देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर दे तो हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं। पहला फैक्टर तो हो गया 6t-1, और अगला फैक्टर हमें मिल गया 2t+1 इक्वल टू 0। फर्दर यहाँ पर हमें t की दो वैल्यूज मिल गई। पहली वैल्यू हो गई हमारे पास t इक्वल टू 1/6, एक वैल्यू हमारे पास हो गई t इक्वल टू -1/2। अच्छा, अब t इक्वल टू 1/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ tan थीटा टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1/6। फर्दर इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जा रही है 3 पावर 1/6। ठीक है, तो यहाँ से हमें tan थीटा की एक वैल्यू मिली है 3 टू दी पावर 1/6। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम 0 से 2 पाई के बीच में देखें तो यहाँ से tan थीटा की एक वैल्यू हमें और मिल जाएगी, या फिर हम ऐसे बोले कि थीटा की एक वैल्यू यहाँ से भी मिली है tan इनवर्स 3 पावर 1/6, और एक वैल्यू हमें और मिल जाएगी पाई प्लस tan इनवर्स 3 पावर 1/6। ठीक है, तो इस तरह से थीटा की ये दो वैल्यूज हमें मिली, जबकि tan थीटा मतलब log ऑफ tan थीटा टू द बेस 3 1/6 के इक्वल था। अब अगर हम सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल कर ले, जबकि t की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि log ऑफ tan थीटा
टू द बेस 3 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से हमें tan थीटा मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अभी जो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आया, इसके करस्पॉन्डिंग भी थीटा की हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी। पहले तो हमारे पास हो गई π/6 और अगली वैल्यू हमारे पास हो गई π + π/6, मतलब 7π/6। ठीक है, तो अब अगर हम इस तरह से देखें तो थीटा की हमें चार वैल्यूज मिल रही है। पहली है tan इनवर्स 3/1/6 और दूसरी है π + tan इनवर्स 3/1/6, थर्ड वैल्यू है π/6 और फोर्थ वैल्यू हमारे पास 7π/6। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें, हमने इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमने इस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर किया था। अच्छा बात यह है कि जब भी हम किसी एग्जिस्टिंग इक्वेशन को हायर पावर से रेज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि हमें एक्सट्रेनियस रूट्स मिले। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ ये कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास गिवन थी, हमने इस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर किया। ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें थीटा की चार वैल्यूज मिली। अब उनमें से अगर हम इन दो वैल्यूज को देखें तो ये दो वैल्यूज अल्टीमेटली इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता करें। तो अब अगर tan इनवर्स 3/1/6 और पाई प्लस tan इनवर्स 3/1/6 इन दोनों वैल्यूज को देखें तो अल्टीमेटली ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। ये हम इजिली देख सकते हैं, अगर हम tan थीटा की वैल्यू 3/1/6 यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन में, तो अल्टीमेटली ये वाली क्वांटिटी कैसी हो गई, ये वाली क्वांटिटी तो हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आएगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर हम उस तरह से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव आ गया, जबकि राइट हैंड साइड नेगेटिव दिया गया, तो यानी कि ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जबकि हम थीटा इक्वल टू π/6 एंड 7π/6 अगर इस इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखें तो ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 1/√3 और ये हमारे पास √3 आ गया, तो अल्टीमेटली ये जो ब्रैकेट गिवन है यही ब्रैकेट -1 पे रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो अल्टीमेटली हाँ, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी ये 1 मिल जाएगी, तो यानी कि हाँ, π/6 एंड 7π/6 यही दो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।